कि फिटनेस लो, जिम जाओ, जिम जाके भी वो हाई सेम आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाओ पसीना बहाओ। देखिए, एक पैशन नाम की चीज़ होती है, तो वो मेरे में बचपन से था। 5,000 में आप अपनी पूरी डाइट को 1 महीने का सारा फूड खर्च के खा सकते हैं। पाउडर और प्रोटीन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पाउडर फॉर्म में प्रोटीन है, ड्रग्स सिर्फ हमें बर्बाद ही कर सकता है। ड्रग्स से किसी का फायदा नहीं हुआ आज के दिन। बेसिकली नशा करके क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। रविवार का दिन और हर रविवार को कोशिश रहती है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए जिसे आने वाले समय में आपको अनुभव हो सके कि किस तरह से आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, इनका नाम कहीं ना कहीं, जो मैं इनका नाम जानता हूँ, सोडी इनका नाम है, लेकिन इन्हीं से इनका पूरा नाम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर जम्मू में कहाँ से रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम तनवीर सिंह सोडी है। मैं कुंजवानी में रहता हूँ और पिछले 7 सालों से मैं न्यूजीलैंड में था, अपनी स्टडीज़ और काम कर रहा था। तो ये सोडी नाम मतलब कैसे पड़ा? सोडी से इसलिए जानते हैं मुझे क्योंकि हम एक्चुअली सोडी इंटरप्राइजेस के मैं को-ओनर्स में ही आता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स की ये कोई बिजनेस है आपका? हाँ, ये हमारा बिजनेस है। तो उस वजह से लोगों ने सोडी करना शुरू कर दिया। तो जो आपका ये बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे आप डेली रूटीन में जाया करते हैं? हाँ जी, मैं एवरीडे यहीं पे होता हूँ, सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक। और उससे पहले मैं अपना एक्सरसाइज भी करता हूँ और शाम को भी एक और होता हूँ। मेरा हफ्ते में 4 दिन रहता है कि मैं वेट ट्रेनिंग शाम को कर सकूँ, जिसमें मैं हैवी वेट ट्रेनिंग करता हूँ और सुबह एवरीडे कार्डियो और एक्सरसाइज मेरी चलती है। तो कहीं ना कहीं सोची जी, तनवीर जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस अपने शरीर को, किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको अपने शरीर को फिट रखना है तो उसको 24 घंटे में से कितने घंटे अपने लिए निकालने पड़ेंगे? एक्चुअली अगर आप असलियत में देखा जाए तो आपको पूरा दिन ही डेडिकेट करना पड़ता है, एक्चुअली मेंटली और फिजिकली बोथ ऑफ वेज, जिसमें आपको सुबह जैसे आप उठ के अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं और पूरे दिन में आप अपने काम के साथ अपने फूड इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 1 घंटे का काम है फिट रहना है या ये 2 घंटे का काम है। ये एक्चुअली एक लाइफस्टाइल है। अब बॉडी बिल्डिंग इससे अलग है, फिटनेस अलग है। फिटनेस के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिटनेस की बढ़िया पूरा दिन करनी पड़ेगी आपको, सो दैट आप फिट रह सकें, इंटरनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती रहे। तो उसके लिए आपको फूड इनटेक सबसे पहले, एक्सरसाइज से भी पहले मैं ये कहूँगा कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्किंग आउट। फूड जो है वो जिम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि कई लोग जिम नहीं जाना चाहते, वो ग्राउंड में रनिंग करना चाहते हैं या बाहर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसमें भी उनको अपना खाना देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, कि वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ले रहे हैं, आप फैट्स खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ हमारी इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से चलती है। तो कहीं ना कहीं तनवीर जी का कहना है कि अगर किसी भी इंसान को अपने शरीर को फिट रखना है तो सबसे पहले उसके लिए फूड अच्छा होना चाहिए और कहीं ना कहीं फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। क्या क्या फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं आपको खाना है। लाइक अगर आप खा भी रहे हैं तो वंस इन अ मंथ आप अपने आप को एंजॉय करने के लिए खा सकते हैं। बट फास्ट फूड का भी मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं कि आप छोटी जगह से खाओ या बड़ी जगह से खाओ, बट आपको अपनी हेल्थ एंड हाइजीन को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक अच्छी जगह से भी, जहाँ से आपको क्लीन और हेल्दी फूड मिल रहा है, इवन फास्ट फूड भी आप क्लीन खा रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स नॉट कि आप अपने सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ आप उबला खाना खाओ, नहीं। आप फास्ट फूड खा सकते हैं, बट आप ये देखिए कि आप कहाँ से खा रहे हैं। आप बहुत बड़ा फ़र्क है कि अगर आप एक अच्छी जगह से मोमोज खा रहे हैं और एक नॉर्मल जगह से मोमोज खा रहे हैं, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप रोड की साइड से मोमोज खा रहे हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं धूल मिट्टी, कहीं बैक्टीरियाज, इतनी फ्लाइज, वो सब ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तनवीर जी, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे लगभग कौन सी उम्र में आपको लगा कि मुझे अपने शरीर को इतना फिट रखना है, क्योंकि जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपके बैनर देखने में लगे, इतना फिट आदमी मैंने शायद सिंगल कहीं नहीं देखा। जिस तरह से आपके पोस्टर, आपके
बिजनेस स्टाइल में मैंने आपका देखा पोस्टर लगे हुए, तो कौन सी उम्र में लगभग आपने जो बॉडी बिल्डिंग आपको लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा शरीर बना है जिससे कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को, मेरे घर वालों की हमारा बेटा कहीं ना कहीं फिट है और नशे की तरफ नहीं है? बिल्कुल। तो सर ये मेरी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, मैं जब 10th क्लास में था उससे पहले ही मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। मैं अपने स्कूल की तरफ से क्रिकेट भी खेलता था, प्लस एथलेटिक्स में रनिंग, शॉर्ट थ्रो, डिस्कस थ्रो, यहाँ तक कि मैंने स्विमिंग तक के कॉम्पिटिशन्स करे हैं। मतलब बॉडी बिल्डिंग के साथ स्पोर्ट्स में भी आपका काफी? जी, उससे पहले मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे अपने आप को लेके जा चुका था, जैसे कि नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड तक। फिर उसके बाद 11th 12th में जैसे जैसे मेरी पढ़ाई बढ़ती गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी फिटनेस को किसी तरह अपने साथ चलाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत फिट था उस टाइम पे, वहीं पे मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ा कि मैं अगर अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे एक्चुअली में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एजिलिटी, अपनी हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा फिटनेस को। तो वो मुझे जिम में जाने के बाद पता चला कि मैं कितनी देर तक भाग सकता हूँ, कितना वेट उठा सकता हूँ, कौन से मसल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपनी स्पोर्ट्स के लिए। तो 11th 12th मेरी जो मैं कहूँगा 18 ईयर्स तक की उम्र थी, मैं सीखता रहा। तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया, मैंने 2 साल और जिम में बिताए और अपनी डाइट के बारे में जाना। मेरे कोच बने आदित्य भैया, जैसे आप सब आज की डेट में जानते हैं, वो कल्चर फिट में एज ए हेड ट्रेनर है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया अपनी डाइट और ट्रेनिंग को लेकर, मेरे बेसिक्स क्लियर करे। फिर मैंने 2013 में अपना फर्स्ट शो करा। 2013 में मैंने अपना फर्स्ट शो करा जो कि मिस्टर जैन के था। मैं उसमें फर्स्ट रनर अप था, सेकंड प्लेस थी मेरी। वो मेरा पहला कंपटीशन था, इसमें आपने कहीं प्रथम स्थान हासिल किया था। तो मुझे वहाँ से बूस्ट मिला और साथ में जैसे मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने पुश किया और मेरी खुद की भी चाहत थी कि मैं अपनी स्टडीज़ को फर्दर अब्रॉड में कर सकूँ। प्लस मैं फिटनेस भी मैं चाहता था कि अब्रॉड में, जैसे हमारे इंडिया में उस टाइम पे इतनी, मैं नहीं कहूँगा नहीं थी, बट जम्मू में नहीं था इतना। जी, एक आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम तनवीर जी को बड़ी स्टेज में देख पाएंगे जम्मू में? हाँ, अभी मैं ओपनली ये चीज़ बता नहीं सकता, बट यस आई एम ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। तो यस, इस साल आप मुझे ज़रूर देखेंगे। तो किस तरह से आप मतलब जिम का किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको अपना बिजनेस भी देखना पड़ता है, तो किस तरह से शाम का समय निकाल के आप जिम जाते हो, कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए, एक पैशन नाम की चीज़ होती है, तो वो मेरे में बचपन से था कि मैं बिजनेस भी करूं, बिकॉज कहीं से भी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको पता है कि आप एकदम से कोई इतनी तो ज़्यादा शौक किस चीज़ का, बॉडी बिल्डिंग या बिजनेस का? बॉडी बिल्डिंग और बिजनेस एक्चुअली एक ही काम है। एक लाइफ बिजनेस है और एक बिजनेस है टू अर्न द लिविंग। जी। सो इट्स एक्चुअली, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को देखें तो एक तरह से व्यापार ही है कि आपने कितना लेना है और कितना आउटपुट देना है अपनी बॉडी का। तो उस सब चीज़ों को बैलेंस रखते हुए मेरे को तो दोनों चीज़ें ही पसंद है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करते करते मुझे अपने पैशन का और पता चलता है और अपने बारे में अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। और वेयर कहीं ना कहीं ये मेरे बिजनेस के लिए भी अच्छा है कि एक अच्छी आउटलुक मिलती है मेरे क्लाइंट्स को और हर चीज़। तो प्रोटीन का भी हमने देखा कि आपके पास प्रोटीन भी अवेलेबल है, तो किस तरह से ये भी मतलब प्रोटीन भी मैनेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बच्चों को गाइड कर रहे हो कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इतने साल हो गए आपको इस लाइन में, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी जानकारी प्रोटीन की भी हो चुकी है। तो किस तरह से ये भी मैनेज कर रहे हो आप? जी, ये भी मैं मैनेज कर लेता हूँ साथ में, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में है। तो जैसे ही कोई कस्टमर वॉक इन होता है या अगर मुझे कोई ऑनलाइन कनेक्ट करता है तो मैं साथ ही साथ उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे देता हूँ विद देयर ईमेल, और प्लस उनकी डिलीवरी, मतलब ट्रेनिंग भी बॉडी बिल्डिंग के लिए लोगों फिटनेस प्रोफेशनली IFBB प्रो लीग का ट्रेनर भी हूँ मैं। तो ये सारा ऑनलाइन सिस्टम? हाँ जी, ये ऑनलाइन सिस्टम है। आप भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सोंदी फिटनेस एंड वेलनेस का इंस्टाग्राम पेज है, प्लस मेरी ईमेल आईडी है। हम तनवीर जी की पूरी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह से जो प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में जो आपको प्रोटीन मिल सकता है वो कैसे मिल सकता है, और आप कैसे तनवीर तक मिल सकते हैं, और किस तरह से आप ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है वो भी ले सकते हैं। तो तनवीर जी, हमारा एक सवाल है आपसे कि
कि जिस तरह से जो आम बच्चे हैं जो नहीं कमा पाते, तो उनको किस तरह से वो चाहते हैं कि अपना शरीर जो फिट रख सके, तो क्या जिसके पास पैसा नहीं है वो इस शरीर को बना सकता है? क्या लगता है आपको? आज की डेट में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी के पास पैसा नहीं है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जितना भी अपनी बजट के हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं अपनी डाइट पे, अपनी ट्रेनिंग पे, यस बन सकती है बॉडी, ऐसी बात नहीं है। बन सकती है बॉडी का मतलब ये नहीं है कि अब आप बोलोगे कि बड़े बड़े बाइसेप्स बन जाएंगे या बड़े बड़े चेस्ट, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको साइज बड़ा करना है अपनी बॉडी का, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन इनटेक, ज़्यादा कार्ब्स, तो कहीं भी पैसा मैटर करता है। हाँ, क्योंकि अब सब कुछ तो पैसे से आएगा, बट अगर कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट और इतना हार्ड वर्किंग है कि वो सब कुछ खुद ग्रो कर सकता है और सब कुछ वो खुद उगा सकता है, देन मे बी उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है अपनी फील्ड्स पे। बट आज की डेट में इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है कि खुद की फील्ड्स वाला इंसान बॉडी बिल्डिंग करने लग जाए। तो यस, पैसा मैटर ज़रूर करता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लग जाता है बॉडी बनाने में, अपने आप को फिट रखने में और आप हेल्दी रखने के लिए। इतना कोई ये नहीं है कि ये लोगों ने बना रखा है कि काफ़ी पैसा लग जाता है, बॉडी बिल्डर बहुत पैसा लगा देते हैं। वो उनकी चॉइस है कि वो कितना पैसा लगाना चाहते हैं और वो क्या रिजल्ट चाहते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान को देखा जाए, तो मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ कि अगर आप मंथ का 5,000 भी अपनी फूड पे खर्चते हैं अच्छे से, मात्र 5,000 रुपये, मात्र 5,000 में आप अपनी पूरी डाइट को एक महीने का सारा फूड खर्च के खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तनवीर जी आपको प्रोटीन की पूरी जानकारी है। अक्सर जब हम जिम में जाते हैं तो जो लड़के आए होते हैं जो जिम में, तो उनसे सुनने को मिलता है पाउडर और प्रोटीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई कहता है पाउडर तूने खाया, कोई कहता है प्रोटीन, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है? सर, पाउडर और प्रोटीन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पाउडर फॉर्म में प्रोटीन है वो प्रोटीन है, और एग्स में भी, चिकन में भी, फिश में भी प्रोटीन है। ठीक है। अब बेसिकली मतलब पाउडर और प्रोटीन दोनों एक ही चीज है। बेसिकली ये चीज आपको हमें तब चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट प्रोटीन का हमें तब नेसेसरी है जब हमारा गोल हमारा वेट गेन करने का है, या हम फूड से उतना मात्रा प्रोटीन नहीं ले पा रहे जितना हमें ज़रूरी है। बट अगर हम फूड खा सकते हैं, वेरएज़ अगर एक 50 kgs का बंदा है, 50 kgs का अगर कोई भी है, तो उसको सिर्फ 120 ग्राम्स प्रोटीन खाना है। वो हम नॉर्मली अगर एग्स, चिकन दिन में एक बार खा रहे हैं, या आप वेज प्रोटीन की बात करें, सोया चंक्स खा रहे हैं या आप बीन्स खा रहे हैं, आप उससे आराम से पूरा कर सकते हैं। ये आता है प्रोटीन तब काम में आ रहा है बच्चों के लिए आजकल। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो फूड से इतना प्रोटीन नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि बच्चों के पास शायद इतनी नॉलेज नहीं है, शायद वो अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो खेल रहे, कुछ भी वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम किसी तरह, और उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम उस टाइम में अपना खाना खुद बना सकते हैं या हम उसको किस वे में कंज्यूम कर सकते हैं। ये नॉलेज साथ साथ में गेन करना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाओ, पसीना बहाओ। इट्स अबाउट गेनिंग नॉलेज। एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखो, क्योंकि ट्रेनिंग की टेक्निक्स कोई किताब से नहीं आने वाली। कोई इंसान आपको ट्रेनिंग टेक्निक्स मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा सकता है, बट सिखाना आपको प्रैक्टिस करके ही सिखा पाएगा। अक्सर जो बॉडी बिल्डर होते हैं, फिटनेस जो भी अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, उनके दिमाग में अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि अगर हम वेज खाएंगे तो हम अपना शरीर नहीं बना पाएंगे, अगर हम मांस, अंडा, मीट खाते हैं तो हम अपना शरीर बना पाएंगे। इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मांस अंडा खाते हैं उन्हीं का शरीर बन सकता है, जो वेज खाते हैं नहीं। क्योंकि मैं आज की डेट में दोनों चीज़ें खा रहा हूँ। मैं वेज और नॉन वेज प्रोटीन दोनों को मिक्स करके अपना कंज्यूम कर रहा हूँ डाइट, और मुझे वेज प्रोटीन कहीं पे भी कम नहीं लग रहा नॉन वेज प्रोटीन से, क्योंकि उल्टा फ़ायदा ही देता है वेज प्रोटीन अगर हम बोलें तो। क्योंकि हमारी डाइजेशन उल्टा फास्ट हो रही है वेज प्रोटीन खाने से, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इंडिया में और जम्मू में, खास करके जम्मू में ह्यूमिड है, गर्मी है इस टाइम पे, चिकन आप जैसे मुझे तो 7 बार खाना होता है। अगर मैं 7 बार सिर्फ 7 बार खाना खाते हैं? हाँ जी। तो अगर मैं 7 बार नॉन वेज पे ही डिपेंडेंट रहूँगा, तो क्या आपको लगता है मैं अपने आप को हेल्दी कह पाऊँगा? नहीं। विद इन 4 वीक्स मेरी बॉडी गिव अप कर जाएगी, हमारे लिवर
खराब हो जाएगा, मेरी किडनी पे असर हो सकता है, क्यों मैं ऐसे अपने साथ क्यों करूँगा? तो मैं यही मिक्स करके वेज मिक्स खाओ। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो भी आप बॉडी बना सकते हो। बहुत बॉडी बिल्डर्स इंडिया में हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं और वो वेजिटेरियंस हैं। सो मुझे नहीं लगता कि वेज प्रोटीन कहीं पे भी लैक कर रहा है नॉन वेज। तो आखिरी में तनवीर जी इंटरव्यू में हमारा रहता है कि जम्मू कश्मीर में हालांकि प्रशासन बहुत कोशिश करेगी कहीं नशे को रोकने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो नशा है जम्मू में बढ़ता जा रहा है। तो जो भी युवा जम्मू कश्मीर में नशे की तरफ जा रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से कि वो किस तरह से इस फिटनेस लाइन में आए और कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा शरीर बनाए? मैं उन लोगों को सिर्फ यही राय दे सकता हूँ कि नशा करके जो वो एक हाई के पीछे भाग रहे हैं, जिस नशे के पीछे वो भाग रहे हैं, वो नशा वो उनको आधे घंटे में अगर वो लगातार भागते हैं तो उनका हार्ट रेट उसी लेवल पे पहुंच सकता है। क्योंकि बेसिकली नशा करके क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ता है और हमारे माइंड में हमें लगता है वाह कितना मज़ा आ रहा है। अगर यही वो रनिंग करके देखे 15-20 मिनट लगातार भागे तो हार्ट रेट वहीं पे पहुंच जाएगा और उनका पर्पस सॉल्व हो सकता है। उन्हें ये नहीं पता कि सेकंड वे क्या है, वो एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं। ये बहुत मुझे हैरानी हुई। मैं 1 साल से जम्मू में वापस आया हूँ और उससे पहले जब मैं गया था तो मुझे लगता था कि शायद जम्मू में उतना नहीं है जितना बाहर है जम्मू से, बट आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जम्मू में ज़्यादा हो गया है। तो मैं खुद मुझे काफ़ी बुरा लगा ये देख के कि छोटे छोटे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आप जवान देख लो, बच्चे देख लो, इवन कि मैं बोलूँगा नहीं कि मिडिल एज के लोग भी आजकल इसी लाइन में लगे हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो आगे अपने यंगर जनरेशन को कोई भी नॉलेज दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का फादर ऐसा कर रहा है, मैं एक बात बताऊँ, ड्रग्स को और अल्कोहल को मैं अलग नहीं लेता। अगर आप अल्कोहलिक भी हैं, अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, आप एक ही हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं या आपके छोटे ब्रदर हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? अगर आप ड्रिंक करोगे दिल से कि मैं भी करूँगा, कोई दूसरी लड़ाई नहीं है इसमें। शायद इनको कोई अच्छा मिल जाए जो उनको सिखा दे, नहीं यार ये दूसरा रास्ता भी है मजा लेने का, कि फिटनेस लो, जिम जाओ, जिम जाके भी वो हाई सेम आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो हाई आप ले सकते हैं जो आप एक ड्रग्स के माध्यम से ले रहे हैं। ड्रग्स सिर्फ हमें बर्बाद ही कर सकता है। ड्रग्स से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ आज की डेट में। मुझे आप कोई भी इंसान बता दे जिसका कोई फ़ायदा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आपको वही एक बेटर हाई मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है, आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा है। वेराज ड्रग्स आपके हार्मोन्स को इतना सरप्रेस कर देंगे कि आप शायद आगे किसी लायक नहीं रहेंगे। और एक बारी हार्मोन्स हमारे खराब हो जाए बॉडी के, और अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो जाए, ये दोबारा ठीक नहीं होता। हमारा मेंटली अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर आप बात करें, लोग चिट्टा लगाते हैं, हेरोइन लगाते हैं, तो वो जो लोग हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग वापस नॉर्मल हो सकते हैं, नहीं। अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म यूज़ किया है, उनका माइंड कभी भी दोबारा उस रिकवर नहीं हो सकता, उस लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के सेल्स को डेड कर दिया है। बॉडी हमारी चलती ही सेल्स पे है, लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तभी बॉडी में हम चल पा रहे हैं। तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म किसी भी नशे के पीछे पड़ जाते हैं हाथों पे, हमारी बॉडी के काफ़ी सेल्स उसी टाइम पे खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू के माध्यम से तनवीर जी ने नशे के ऊपर बहुत अच्छे मैसेज दिए, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा समझना होगा और देखना होगा कि किस तरह से तनवीर जी ने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं और अपनी बॉडी को किस तरह से आप फिट रख सकते हैं उसके भी बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। तनवीर जी, आपने इस इंटरव्यू में हमें आपका कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नशे से दूर रहें और एक अच्छा शरीर बना सके और कहीं ना कहीं तंदुरुस्त रह सके, तो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, क्योंकि इस वीडियो में तनवीर जी ने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि किस तरह से हम नशे से दूर रह सकते हैं। इसी इंटरव्यू के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।